मैं उत्तर प्रदेश के उस सरज़मीन पे मौजूद हूँ, ज़िला गाज़ीपुर, जहाँ पे सर सैयद अहमद ख़ान बतौर जज बन कर के आए थे। उसी जनपद गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील में शम्स मॉडल स्कूल में, मुर्की खुर्द में आज शम्स मॉडल स्कूल के ज़रिए सर सैयद डे पे एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया था। इस सेमिनार में उपस्थित जो मेहमान थे, मैं ख़ुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आज यहाँ उपस्थित होकर के क्या संदेश आपने दिया। मैं मोहम्मद सिराज अहमद, प्रवक्ता एवं वाइस प्रिंसिपल इंटर कॉलेज मस्टी गाजीपुर, और मैं भांवरकुल ब्लॉक का शहीद गांव पखनपुरा का निवासी हूं। शहीद गांव पखनपुरा के एक साथी यानी हमारे चचेरे भाई 3 जुलाई 1999 को भारत की सेवा करते हुए करगिल की लड़ाई में शहीद हो गए थे। मैं इस सर सैयद दिवस के अवसर पर, उनके यौम पैदाइश पर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि उन महान विचारक, महान समाज सुधारक, महान फिलासफर, महान विद्वान को, जो कि ब्रिटानिया सरकार में, ब्रिटिश सरकार में जज थे और देश विदेश जाते थे, यात्रा करते थे, लंदन जाते थे। लंदन जाने के बाद वहाँ पर वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को देखते थे। देखने के बाद उनके मन में विचार आया कि भारत में भी एक विख्यात बड़ा यूनिवर्सिटी बने। उन्होंने सपना देखा, शहीद जिला गाजीपुर भी अब्दुल हमीद की धरती पर उन्होंने सपना देखा, लेकिन किसी कारणवश गाजीपुर में विश्वविद्यालय तो नहीं बन सका। लेकिन अलीगढ़ में उन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किया। उस महान शख्सियत को उस ज़माने में, तो आज़ादी से पहले की बात, उस ज़माने में तो भारत रत्न नहीं दिया जाता था। लेकिन मैं अब इस सेमिनार के माध्यम से सर सैयद दिवस के मौके पर मैं भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, मांग रखता हूं कि उस महान शख्सियत को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जाए। साहब, मैं तो पहले कुछ कहूं, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शम्स मॉडल स्कूल के तमाम टीम मेंबर्स को, जो आपके लोग हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग यूम सर सैयद को मना रहे हैं और उसके साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन और उनका जो तहरीक थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज इस मौके पर आपने जो उन्होंने ख्वाब देखा था धर्मनिरपेक्ष, सर सैयद अहमद ख़ान का जो साइंटिफिक सोसाइटी था, उनका ये मकसद था कि हमारा पूरा भारत जो है उनका साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक नॉलेज, और आज उन्हीं के बदौलत आज हमारा मुल्क जो है चंद्रयान पे गया है। आपने धर्मनिरपेक्षता की बात कही। जब उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी तो उनके मेंबर जो है राजा जयकिशन थे, उनके जो है शागिर्द कह लीजिए या उनके साथ देने वाले थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह थे। ये आप देखिए कि उनका ये विजन था। उसके साथ साथ में उन्होंने पूरे मुल्क के बारे में जो बात कही थी, वो बात ये कही थी कि यहाँ के हिंदू मुसलमान जो हैं, ये पूरी भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम जो है, ये दुल्हन के ये 2 आंखें हैं। अगर एक भी आंख खराब हो जाएगी तो हमारा जो है मुल्क जो है बदरंग हो जाएगा। ये उनका विजन था और इसके साथ ही उन्होंने कभी कोई तफरीक नहीं की। आप देखेंगे कि पूरे इतिहास के पन्नों में ये बात है कि उनके खिलाफ जो है 68 फतवे दिए गए और ऐसे उलमा कराम ने दिए, और उसके बाद उनके पूरे ख़ानदान के लोग उसी स्कूल में जाके पढ़े, उसी कॉलेज में जाके पढ़े, उसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े और आज भी लोग पढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि गाजीपुर में जो विक्टोरिया जो मेमोरियल जो उन्होंने स्कूल या कॉलेज जो बनाया था, ये उन्हीं की देन है। उसको भी रिवाइव करने की जरूरत है और उसके साथ साथ जो उन्होंने बुनियाद रखी थी, जो खंडर हो गया, वो भी रखने की जरूरत है। अब जो मैं आप बात कहना चाहते हैं कि साहब धर्मनिरपेक्षता की बात, ये उन्होंने खुद रखी थी। आप उनके देखिए कि ये वही सर सैयद अहमद ख़ान की देन है कि जब गांधी अपने बाबा या कौम जब वहाँ पे आए तो वहाँ के स्टूडेंट तलबा ने उनको अपने पलकों पे बिछाया, जबकि उस जमाने के तमाम कॉलेज स्कूल जो थे, यूनिवर्सिटीज थी, उनके लिए रास्ता बंद कर दिया। एक बार नहीं, कई बार बाबा या कौम वहाँ पे विजिट किया और उनके साथ साथ में हसरत मोहानी जैसे लोगों ने इनकलाब का नारा दिया। और यही नहीं, ये वही हसरत मोहानी हैं जिन्होंने ये अपने स्वदेशी मूवमेंट की बात कही। और उसके साथ साथ एक तरह से देखी जाए तो अलीगढ़ की लेगेसी, अलीगढ़ की जो विरासत और अलीगढ़ से जुड़े हुए तमाम ऐसे
मुजाहिद आज़ादी, जिन्होंने धर्म निरपेक्षता के लिए काम किया, जिन्होंने जो है सेकुलर राष्ट्र के लिए काम किया, उसको लोगों ने जो है भुला दिया या कहीं न कहीं उसको पर्दापोशी का काम कर रहे हैं। और एक बात बता दूं कि जावेद साहब, आप ये वो काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में आपके स्कूल आपको लोग याद करेंगे। और इस पे अब जो है धर्मनिरपेक्षता जो है, जो भाईचारगी है, आपसदारी के साथ साथ जो मोहब्बत है, जब समाज में ये नहीं रहेगा तो फिर मुल्क कैसे रहेगा। ये एक उन्हीं का देन है। और मैं आखिर में अपनी बात को खत्म करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि हम सब उनको याद तो करते हैं, लेकिन उसके मिशन को, तहरीकी मिशन जो उनका है, जो तालीमी मिशन है उनका जो है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर हम काम क्यों नहीं करते। हम बातें खूब करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। कुल मिला के जावेद साहब, आपको एक बार फिर मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शम्स मॉडल स्कूल के तमाम जो है इंतजामिया के लोग जो है उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरे मेहमान से जानना चाहता हूं कि आप अपने परिचय देते हुए आज के इस सेमिनार से आप लोगों ने पूरे भारतवर्ष को, पूरी दुनिया लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं शकील अहमद, अध्यापक SM नेशनल इंटर कॉलेज मस्टी। मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ, देखा सर सैयद डे पे जो प्रोग्राम हुआ वो काबिल तारीफ़ है। अभी सिराज सर ने बताया, बहुत अच्छी एक डिमांड रखी उन्होंने, बहुत अच्छी मांग रखी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि सर सैयद अहमद ख़ान का ज़माना जो है वो अंग्रेज़ों के ग़ुलामी का ज़माना था। उस टाइम में ये मुमकिन नहीं है कि ये हो, लेकिन अब जो है उनको मरने के बाद भारत रत्न से नवाजा जाए। वो इस मांग को, इस डिमांड को मैं तहे दिल से तायद करता हूँ सिराज साहब के, और उसमें शामिल हूँ। और इसके अलावा मैं अपने तरफ से ये कहना चाहूँगा कि आने वाली नस्लें जो सर सैयद अहमद ख़ान के एहसानात हैं हम लोगों पे, इतने अच्छे यूनिवर्सिटी को देना, तालीमी माहौल देना, उर्दू अदब में फ़रोग़ करना, ये सारे जो एहसानात हैं उसको चुकाने के लिए दिलो जान से मेहनत करें, तालीम हासिल करें और आने वाली नस्लों को उर्दू से बेगाना न करें, उर्दू से बेदार रखें, हमेशा जगा करके रखें कि उर्दू अदब को मिटने न दें। इसलिए कि सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू का बहुत बड़ा खिदमत किया है। उसके लिए हमको अपने नस्लों को, अपने आप को हमेशा बेदार रखना होगा। यही हमारा संदेश है आज का। देखा आपने, इस सेमिनार में जो लोग थे, सर सैयद अहमद ख़ान शम्स मॉडल स्कूल में, और शम्स मॉडल स्कूल एक ऐसा क्षेत्र का स्कूल है जहाँ पे संस्कृत और उर्दू पढ़ना लाजमी है। इस विद्यालय में जो भी बच्चा पढ़ता है, उर्दू और संस्कृत, उसे किसी कौम का हो, किसी जात का हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, अंग्रेजी के साथ साथ में उसे उर्दू और संस्कृत जानना ज़रूरी है। क्योंकि स्कूल ही विश्वास करता है, सर सैयद अहमद ख़ान के उसूल पे चलता है कि अगर किसी को कुछ सीखना है, ज़बान अगर सीखनी है, तो उसे उर्दू और संस्कृत के बिना उसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ तमाम बच्चे पढ़ने वाले उर्दू और संस्कृत पढ़ते हैं। ऐसी सर सैयद अहमद का सपना देख करके ये विद्यालय खोला गया है, और इसीलिए हमेशा कुछ न कुछ ये प्रोग्राम करता रहता है। 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट। या बुनियाद डाली, और जो धीरे धीरे मेहनत करने के बाद जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में आज दिखाई दे रहा है। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जिंदगी भर जितना मेहनत करके, जितना मशक्कत करके एक राह उन्होंने बनाया, इसका एहसान है हम लोगों पर। हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने ऐसा करके छोड़ा। हम लोग विश्वास में लिखा जाता है, लिखा जाएगा। और मैं इस मंच के माध्यम से, उस समय तो शायद भारत रत्न नहीं दिया जाता, ये आजादी से पहले की बात है, लेकिन अगर मैं मीडिया के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ भारत सरकार से कि मरणोपरांत डॉक्टर सर सैयद अहमद को भारत रत्न दिया जाए। मैं मांग करता हूँ, इन्होंने अंग्रेजों की कई किताबों को उर्दू और फारसी में तर्जुमा कराया। उसके बाद वह इस्लाम की 1-2 बातों को उससे वह
इत्तेहाद नहीं रखते थे, उससे वो मुमकिन नहीं रखते थे। वो चाहते थे कि जो नाम दो मुझे कोई परवाह नहीं है। वो चाहते थे कि इस्लाम और मुस्लिम लोग एक सहिष्णु होकर के बात करें। एक उनके अंदर जुनून था और बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कहते थे कि स्कूल भेजो वरना पछताओगे। वो इस कदर जुनूनी हो गए थे कि मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल के निर्माणों के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए नाटक करते थे, गजल गाते थे, वहां से पैसा इकट्ठा करते थे, फंड इकट्ठा करते थे। अक्सर मुसलमानों से वो कहा करते थे कि दुनिया में इस्लाम के बजाय यह दिखाओ कि तुम कितने तहजीब या पढ़े लिखे हो या सहिष्णु हो। 1875 में उन्होंने मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। बाद में वही AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात हुआ, फेमस हुआ। और उनका सपना बहुत बड़ा था, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे, गाजीपुर को भी बहुत वो देना चाहते थे। लेकिन कुछ मानसिक परेशानियों की वजह से वो यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में है गाजीपुर में नहीं हो पाया। लेकिन उनके सपना बहुत बड़ा था और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किया। लास्ट में उनकी मृत्यु 27 मई 1898 में हार्ट अटैक के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अलीगढ़ में हो गया। वहीं पर उनकी जनाजा और मिट्टी उसी कॉलेज के कैंपस में दिया गया। सर सैयद अहमद खान साहब का जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली के सैयद खानदान में हुआ था। उनके पिता का नाम मुत्तकी शाह था। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक था। उन पर पिता की तुलना में माता का विशेष प्रभाव था। माँ के कुशल पालन पोषण और उनसे मिले संस्कारों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। सर सैयद अहमद खान साहब जो एक महान मुस्लिम सुधारक तथा शिक्षाविद थे। थोड़ा समय को ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के पीछे प्रमुख शक्ति थे। भारतीय मुसलमान अधिकांशतः आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े थे। वे पाश्चात्य शिक्षा को संदेह की दृष्टि से देखते थे तथा ऐसा सोचते थे कि यह उनके धर्म को नष्ट कर देगी। अहमद साहब ने मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक सुधार अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा के बारे में अपना परिचय तो बच्चों ने उनके बारे में बहुत दिए, बहुत कुछ बताए जिससे जो हृदय को छू गया। लेकिन ये बात मैं अवश्य कहूंगी कि जो उपदेश उन्होंने दिया अर्थात शिक्षा के संबंध में, जैसे वास्तव में ये बात कही गई है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जो लाभकारी ना हो, प्राप्त करने वाला और अज्ञानी दोनों एक समान हैं। उनके अनुसार शिक्षा का स्तर जैसा होगा व्यक्ति जीवन के क्षेत्र में उतना ही सफल होगा। इनकी मृत्यु 27 मार्च 1898 ईस्वी अलीगढ़ में हुआ था। इनको 28 मार्च 1898 ईस्वी को दफनाया गया। ईस्वी में सर सैयद अहमद का बिजनौर में सदर अमीन पद पर नियुक्त हुए। 1857 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नेतृत्व किया। अलीगढ़ में कॉलेज की स्थापना के लिए सर सैयद अहमद था अंग्रेजों से 74 बीघा बंजर जमीन प्राप्त करने में। 59 Sayyid established Gulshan School at Moradabad, Victoria School at Gazipur in 1836. 63. In January 1883, Sayyid Ahmad Khan delivered a speech in Patna emphasizing the need for a cordial relation between Hindu and Muslim. He died on March 27, 1898 and lies was next to the men's mosque at MU. उन्होंने जाने के बाद अपनी जिंदगी में एक बात कही थी, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ इंसान की रूह बगैर तालीम के चितकबरे संगमरमर की तरह है। मैं समझता हूँ इंसान की रूह बगैर तालीम के चितकबरे संगमरमर